हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं गौरव त्रिपाठी और आज यूजीसी नेट जीआरएफ प्रिपरेशन की जो सीरीज हम आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आज बात टाइम मैनेजमेंट की। किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए या किसी भी गोल के लिए टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन को हम इजीली हैंडल कर लेते हैं तो गोल अचीवमेंट बहुत आसानी से और ज़्यादा फ्रूटफुली हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पे है, जिसका कोर्स सभी यूनिवर्सिटीज के पीजी कोर्सेज को आपस में कंबाइन करके या मर्ज करके तैयार किया गया है। तो ऐसे में जब आपके साथ पेपर 1 की 10 यूनिट्स और सब्जेक्ट की 10 यूनिट्स हो, फिर आपके घर के काम, खुद के काम, कॉलेज, कोचिंग, इन सब के साथ कैसे मैनेज करें इस परीक्षा के प्रिपरेशन में आज बात इसी पे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जो हमारा टोटल वर्क है, तो वर्क देखते हैं, यानी जो कोर्स सिलेबस है। आप जानते हैं कोर्स सिलेबस में 10 यूनिट्स पेपर 1 में है और ठीक 10 यूनिट्स पेपर 2 में है। तो आपको कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है? लगभग 20 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है? टोटल 20 यूनिट, 20 यूनिट प्रिपरेशन करनी है। यानी अगर आप एक यूनिट पे 1 मंथ दे रहे हैं तो लगभग 20 महीनों की ये पढ़ाई होगी, तो लगभग 1.5 साल से ज्यादा, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको टाइमिंग बढ़ानी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो कुल 20 यूनिट्स का हमारा टारगेट है। फिर अब कितना प्रिपरेशन टाइम आपके पास है, आप देना कितना चाहते हैं? ये जो पहला है ना, ये पहला है 2 इयर्स। ये 2 इयर्स किसके साथ करते? जब आप कॉलेज या जिसे हम पीजी कोर्स कह रहे हैं, जब पीजी कोर्स में हो, जैसे आपका यहां पे क्या हुआ था, यहां पे था ना कि कोर्स सिलेबस क्या है, वैसे ही यहां पर जो पीजी कोर्स है उस पीजी कोर्स में 2 ईयर का टाइम होता है। आप उस पूरे टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप 1 साल। अब ये 1 साल की प्रिपरेशन का टाइमिंग क्या है? ये 2 साल की प्रिपरेशन का टाइमिंग तब होता है जब आप कॉलेज में पीजी में एडमिशन लिए होते हैं, राइट। तो आपके पास 2 साल का समय रहता है। फिर 1 ईयर्स। अब ये 1 ईयर्स का क्या है, कब पर होती है ये स्थिति? जब आप लास्ट ईयर ऑफ पीजी कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर हो, तो 1 साल आपके पास समय है। समय उसके आगे भी है, लेकिन एक टाइम के आप जहां पढ़ रहे होते हो, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज में या किसी दूसरे शहर में, किसी कॉलेज में या किसी कोचिंग में, तो लगभग मोर देन 6-7 मंथ का समय आपके पास रहता है। अगर वो उस इंस्टीट्यूट में आपको ठीक से पढ़ाया जाएगा तो 6-7-8 महीने का समय आपको लगेगा, राइट। तो वहां भी आपके पास 1 साल का प्रिपरेशन टाइम होता है। फिर अब दूसरा है लेस देन 8 मंथ। अब ये लेस देन 8 मंथ की स्थिति में ज्यादातर सेल्फ स्टडी। देखिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा टाइम दें, ये हम एक अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि एक यानी फर्स्ट अटेम्प्ट देने में आपको कितना टोटल टाइम लगने वाला है। तो पहला हो गया कि 2 वर्ष का टाइम कब लगेगा? जब आप किसी पीजी कोर्स में एडमिशन के साथ ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं। 1 ईयर का कब होगा? जब पीजी लास्ट ईयर में आप एडमिशन ले लिए हैं या पीजी फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करके अपीयरिंग में ही आप नेट या जेआरएफ होना चाहते हैं, तब आपके पास 1 साल समय है। या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो वहां भी आपके पास लगभग 1 साल का समय हो जाता है। 1 आध महीने कोचिंग के बाद अगर आपको कोचिंग नहीं जाना है तब भी आप 1 साल का आसपास का समय लग जाता है। फिर सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे हो तो आप टारगेट बनाते हैं कि लेस देन 8 महीने में, यानी पहले ही हाफ ईयर अटेम्प्ट में आपको प्रयास करने हैं। तो ये 3 टाइमिंग्स हैं। अब इन तीनों टाइमिंग को ध्यान में रखें हम आवर्स। जैसे जैसे ईयर कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा आपके, यानी जो टाइम प्रिपरेशन का कम होगा तो डेली आवर्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक, मान लिया 2 आवर्स की परीक्षा में आप 3 घंटे रोज पढ़ते थे, तो 1 वर्ष में जैसे ही आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे। और जैसे ही लेस देन 8 घंटे में आ जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 8 आवर्स डेली हो जाएगा। ये स्थिति बनने लगती है कब, जब आप प्रिपरेशन के टाइम को ध्यान में रखते हैं। तो पीजी के साथ करेंगे, 3 घंटे रोज पढ़ेंगे, बहुत एनफ है। 1 साल का पूरा टाइम है तो 6 घंटे पढ़ेंगे, एनफ है। फिर अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको करना है, यानी पहला ही 6 मंथ में जो आता है एग्जामिनेशन, उसी में तो लगभग आपको 8 घंटे की रोज पढ़ाई करनी ही करनी है, वरना आसान नहीं होगा इस पूरे सिलेबस के लिए। अब देखिए डेली स्टडी आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना घंटा रोज पढ़ा जाए। इसी पे हमने चर्चा की कि अगर आप कोचिंग या कॉलेज और प्लस स्टडी कर रहे हो, यानी आप कोचिंग भी जा रहे हो या कॉलेज भी जा रहे हो प्लस स्टडी कर रहे हो, तो कोचिंग या कॉलेज में आपके 3 से 4 घंटे, अगर कोचिंग में है तो आना जाना पढ़ाई 3 से 4 घंटे आपके डेली लग जाएंगे। और प्लस आपका सेल्फ स्टडी, तो एक मॉड्यूल क्या हो गया कि अलोंग विथ कोचिंग एंड स्टडी, और दूसरा क्या हो गया सेल्फ स्टडी, जिसमें कोई कोचिंग या कोई कॉलेज नहीं है। तो इन दोनों कंडीशंस में ही आप प्रिपरेशन करते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में टाइमिंग को हम कैसे मैनेज करेंगे, चलिए देखते हैं। फिर देखिए डेली स्टडी आवर्स, इसी की प्रिपरेशन, यही हमें समझना है कि कोचिंग और कॉलेज और प्लस होम या जो सेल्फ स्टडी है, ये दोनों मॉड्यूल होगा। और एक मॉड्यूल क्या होगा, एक मॉड्यूल होगा खुद सेल्फ स्टडी बिना कोचिंग कॉलेज। तो डेली स्टडी आवर्स में जब आप कोचिंग और कॉलेज स्टडी दोनों कर रहे हो, तो कोचिंग या कॉलेज में आपके कितने 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स क्या होगा डेली आपको देना ही देना है। तब आप क्या करेंगे, तब आप जब कोचिंग कॉलेज में हैं तो आपके पास 1 साल या उससे ज्यादा 2 साल का समय है, तो आप 3 to 6 आवर्स, 3 से 6 घंटे डेली। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 वर्ष के कार्यक्रम में हैं, 2 वर्ष के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए हमने कहा था कि अगर 2 इयर्स है तो 3 घंटे डेली आप कॉलेज के बाद पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोचिंग या कॉलेज डेली जाते हैं तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप फिर 6 घंटा पढ़ पाएंगे। ठीक, ये तब के लिए है जब आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं या छुट्टी है, तब आप 6 घंटे तक पढ़ सकेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि 3 से 6 घंटे का, 3 मिनिमम मैक्सिमम 6 घंटे में, जिसमें आपकी कैपेसिटी हो। बहुत सारे एस्पिरेंट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो 6 घंटे पढ़ सकते हैं रोज, तो उनकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन 3 घंटे का समय आपको मिनिमम देना ही देना होगा जब आप कोचिंग और प्लस कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के भी काम होंगे, दोनों देंगे। इसमें ध्यान रहे, इसमें पेपर 1+2 दोनों है, यानी पेपर 1 और 2। पेपर 1 जैसे मान लिया आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो पेपर 1 आप 1 घंटे पढ़िए, और पेपर 2 जो है उसको आप कितना पढ़ेंगे 2 आवर्स। पेपर 1 को 1 घंटे, पेपर 2 को 3 आवर्स का ये शेड्यूल है। पेपर 2 को कितना 2 घंटे, पेपर 1 को 1 घंटे, अगर 3 घंटे पढ़ते हैं। जैसे जैसे रेशियो बढ़ेगा, ये जो पढ़ाई का रेशियो है वो यही रहे, घंटे को पढ़ाई का रेशियो यही रखेंगे आप। ये एक यूजुअल टाइमिंग और एक एवरेज एस्पिरेंट को मान करके हमने ये टाइमिंग या कैलकुलेशन डिसाइड किया है। और होम या रूम पे आप 3 घंटे, नहीं कॉलेज जाना है तो 6 घंटे की आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये कब, जब आप डेली स्टडी कर रहे हो कोचिंग या कॉलेज या होम के साथ, तो 3 से 6 घंटे के बीच की पढ़ाई आपको रखनी है, जितनी मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 से ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे जब कोचिंग कॉलेज दोनों होगा। तो फिर पॉइंट आता है कि अगर आप कोचिंग या कॉलेज नहीं जा रहे हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो सेल्फ स्टडी में क्या टाइमिंग हो, आप 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम लेके आए हो। मान लिया एक एवरेज टाइम मानते हैं हम 1 to 2 इयर्स, यानी 1 से 2 वर्ष का समय अगर आप लेके आए हो, तो 1 से 2 वर्ष के समय में आप 6
to 8 आवर्स डेली पढ़िए, तब जब आप सेल्फ स्टडी में हो, विदाउट कोचिंग, विदाउट आपका कॉलेज और कोचिंग, यानी कॉलेज कोचिंग नहीं हो, तब आप क्या करेंगे, 6 से 8 घंटे। और फिर वही स्थिति, मान लिया एक एवरेज टाइम आपने मान लिया 6 घंटे, तो 6 घंटे में आप 2 घंटे पेपर 1 और 4 घंटे पेपर 2। ध्यान रखिए, ये स्थिति डेली, डेली का मतलब है 26 डेज इन मंथ, एक महीने में कम से कम आप ये 6 घंटे की प्रिपरेशन करें। कितने दिन? कम से कम 26 दिन। 4 दिन छोड़ सकते हैं आप, यानी एक दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महीने के 26 दिन, 25 से 26 दिन आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, और ये रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है। और अगर ये रेगुलरिटी विद अलोंग गुड गाइडेंस, वो गाइडेंस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, आपके पीजी के दौरान आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का हो सकता है, या कोई सीनियर जो ये एग्जामिनेशन में बैठ रहा हो या पास कर चुका हो, वो दोनों ही आपको एक सलाह दे सकते हैं और आपके प्रिपरेशन को एक गाइड कर सकते हैं। तो इस दौरान, इस मॉड्यूल से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया और लगातार प्रिपरेशन की, तो मुझे यकीन है और आपके अंदर खुद का यकीन बढ़ेगा कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी बड़ी परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं या उसे क्लियर कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में आज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने वाला पर्सन अपने गोल को दूसरों के कंपेयर आसानी से अचीव करता है। आज की क्लास में इतना ही, इस क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।